देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मनुष्य के मन में हर पल कोई न कोई इच्छा जगते रहती है। इच्छाएं उत्पन्न होती है, वहीं विलीन होती है। कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहता है और कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो लगातार बनी रहती है। बनी क्या रहती है? उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उनकी पूर्ति का जितना अधिक प्रयत्न होता है, उसके मन में पलने वाली वह इच्छा उतना ही प्रबल होते रूप लेते जाती है। और प्रबल होती हुई इसी इच्छा का नाम है लालसा या लिप्सा, जो मनुष्य को बहुत बेचैन करती है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने से उसे पाने की इच्छा जगती है, लेकिन उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो हमारा प्रगाढ़ लगाव है, जुड़ाव है, पाने की प्रबल आतुरता या उत्कंठा है, उसका नाम है लालसा या लिप्सा। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। किसी वस्तु को या व्यक्ति को चाहना उतना बुरा नहीं है, पर किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने के लिए पागल हो जाना बहुत बुरा है। मनुष्य के मन में जब किसी प्रकार की लालसा जगती है तो उसके पीछे वो बेचैन होता है। उसे उसके अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं, सूझता नहीं, और रात दिन उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। आज बात मैं उसी लालसा की करने जा रहा हूँ या लिप्सा की करने जा रहा हूँ। छोटे शब्दों में लिप्सा ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। और हमें देखना है मेरे मन में किस प्रकार की लिप्सा है। ये एक प्रकार की प्यास, ये एक प्रकार की पीड़ा, एक प्रकार की तड़फ है जो हमें हमारे जीवन को अंदर से हिला डालती है। देखना है मेरी मनस्थिति कैसी है, मेरे मन की लालसा का स्तर कैसा है। भोगों की भी चाह होती है, संतति या संतान की भी चाह होती है, और यश की भी आकांक्षा मन में रहती है। ये होना स्वाभाविक है, पर हमें आज ये देखना है, अपने मन में की पड़ताल करके देखो, ये मेरी चाह चाहतक है या लिप्सा या लालसा का रूप धारण कर ली। धन की इच्छा होना धन की चाह है, धन के प्रति आकर्षण होना धन की चाह है, लेकिन धन का दीवाना बन जाना धन लिप्सा है। अपने मन को टटोलो और देखो कि तुम्हारे हृदय में धन के प्रति क्या दृष्टिकोण है। सबसे पहली बात, धन चाहिए, चाहिए, खूब धन चाहिए। पहला, धन चाहिए। दूसरा, खूब धन चाहिए। और तीसरा, तुरंत चाहिए। है ना? धन की चाह, धन के प्रति होने वाला एक सहज आकर्षण। खूब धन की चाह, यह उसके प्रति प्रकट प्रगाढ़ लिप्सा या लालसा। और तुरंत
यानी उस लालसा का चरमोत्कृष्ट रूप। अपने मन की पड़ताल करके देखिए कि मेरे हृदय में धन के प्रति कैसे भाव है। धन की चाह में तुम्हें कोई खतरा नहीं। जीवन के लिए जितना जरूरी है, आवश्यक है, अपेक्षित है, उतने धन का संग्रह करो, व्यापार करो, जीविकोपार्जन का कोई रास्ता अपनाओ और मेहनत करके, परिश्रम करके अपने जीवन की जरूरतों के अनुरूप धन का अर्जन करो और उस धन के भोग से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मनुष्य परेशान नहीं होता, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन परेशानी खड़ी होती कब? जब मनुष्य चाहता है धन नहीं, खूब धन, कितना, कोई सीमा नहीं, यह मनुष्य को बेचैन करती है। जरूरत के अनुरूप धन का अर्जन करना अर्थ पुरुषार्थ है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जरूरत के अनुरूप धन का अर्जन करना नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ, धर्म के साथ जुड़कर धन का अर्जन करना अर्थ पुरुषार्थ है। और केवल धनार्जन की ही धुन में लगे रहना ये अर्थ लिप्सा है, ये प्रगाढ़ धन लिप्सा है। तुम्हें ये देखना है मेरे जीवन में अर्थ पुरुषार्थ है, अर्थ लिप्सा। मेरा स्थान धन का अर्जन करने के लिए है, अर्जन करने वालों में है, या केवल धन लिप्सु में। हमें ये देखने की जरूरत है, अपने मन के पड़ताल करने की जरूरत है। अगर हम धन जरूरत के लिए अर्जित करते हैं तो धनार्जन हमारा दृष्टि में होगा, लेकिन दृष्टिकोण में अंतर। एक व्यक्ति जीवन के लिए धन कमाता है और एक व्यक्ति धन कमाने के लिए जीता है, दोनों में बड़ा अंतर है। जीवन के निर्वाह के लिए धन कमाना कतई बुरा नहीं है। ओम। जीवन के निर्वाह के लिए धन कमाना कतई बुरा नहीं है, लेकिन धन कमाने के लिए ही जीवन बिगाड़ देना कतई अच्छा नहीं। जीवन के निर्वाह के लिए धन कमाओ, जितना जरूरत उतना कमाओ। धन की इच्छा हो, लेकिन धन की प्रगाढ़ लालसा, लोलुपता या लिप्सा को मन में हावी मत होने दो, क्योंकि वह तुम्हें अंधा बना देगी और अंतहीन दौड़ तक दौड़ाते रहेगी। आज दुनिया के लोगों के साथ यही हो रहा है। वो जरूरत के लिए नहीं कमा रहे हैं, कमाना ही उनकी जरूरत बन गई। उसी में लग गए, उसी में पागल, और ये पागलपन जीवन को बर्बाद करने वाला है। यहां व्यक्ति को रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमेशा धन को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। धन तुम्हारे जीवन के लिए बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं, ये विवेक रखो। जो लोग धन को ही सब कुछ मान लेते हैं उनका हाल बेहाल होता है, और आज यही हो रहा है। और ऐसे लोग धन चाहिए, खूब धन चाहिए, और वह भी तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। धीरज नहीं है। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं लोग, जंप लेना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है? चारों खाने चित्त हो जाते हैं। संत कहते हैं जरूरत के अनुरूप धन का उपार्जन करो और उपार्जित धन का उपभोग करो, केवल धनोपार्जन में ही मत लगो। इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लो कि धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। धन के साथ जियो, धन के लिए मत जियो।
हम शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के लिए नहीं जीते। तुम धन के साथ जियो, धन के लिए मत जियो। जीवन में एक बदलाव घटित करो, और वो बदलाव अगर घट गया तो जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए हमें उस स्तर की सोच बनानी होगी। वैसी सोच बनेगी, जीवन निहाल होगा। तो देखना है मेरे अंदर धन की लिप्सा कितनी प्रगाढ़ है। लोगों को तो बस एक ही चीज़ दिखती है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। हर पल केवल एक ही धुन, धन धन धन। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जब नगाड़ा बजाते, दुंदुभी बजाते हैं, तो उसमें ध्वनि आती धन 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 धन, दुंदुभी की ये ध्वनि आती। तो फिर कहा उन्होंने, बड़ी अच्छा एक प्रकार की उत्प्रेक्षा की कि दुंदभिस्तु नितराम अचेतना तन मुखादपि धनम 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 इत्थमेव निनदः प्रवर्तते किम पुनः यदि नरो सचेतन। अरे जब जड़ दुंदुभी में आवाज करने से रात दिन धन 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 यही आवाज आती है, तो वो तो अचेतन है। तो फिर धन का धुनी सचेतन मनुष्य यदि बार बार धन 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 कहे तो क्या आश्चर्य। संत कहते हैं धन 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 की रटना रटने की जगह अपने धन का उपभोग और बचे का उपयोग करके जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करो। ये तो व्याकुल करने वाले साधन है, निमित्त है। धन की एक बड़ी विशेषता है, धनस्य अर्जनम दुखम अर्जितस्य च रक्षणम आये दुखम व्यये दुखम तदर्थम प्रार्थना वृथा। नीतिकार क्या कहते हैं? धन का अर्जन बहुत कठिन है। धनस्य अर्जनम दुखम, धन का अर्जन बहुत कष्टकारी है। ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। और कमा लो तो अर्जितस्य च रक्षणम, जो कमाया है उसको रखना कठिन है। आने में जो कष्ट दे और जाने में जो कष्ट दे, आए दुखम बे दुखम तदर्थम प्रार्थना वृथा। तो फिर इस अर्थ की लिप्सा ही व्यर्थ है। इतनी सी समझ अगर अंतर मन में जग गई तो जीवन बदल जाएगा। एक बार एक परिवार मेरे पास आया। धर्म पत्नी ने अपने पति की शिकायत करते हुए कहा, महाराज जी इनको समझाइए कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो एक बड़ा उद्यमी था। 40-42 साल की उम्र में उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। सेल्फ मेड था, बहुत पैसा कमाया, हुनर भी था। और उसके साथ एक ये स्थिति थी कि बस जो भी कोई काम बता दे उस काम में दौड़ जाए। बस व्यापार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, चाहे जैसा। उसकी धर्मपत्नी ने उसकी शिकायत करते हुए कहा कि महाराज जी इनसे बोलिए, बताइए कि जीवन में धन पैसा ही सब कुछ नहीं है। महाराज इनको 24 घंटे केवल अपना व्यापार दिखता है, परिवार नहीं। महाराज जी आपको क्या बताऊं, प्रायः हफ्ते में 5 दिन तो घर से बाहर रहते हैं। दिन 2 दिन आते भी हैं तो वही सब टेंशन लेकर के आते हैं। इनके लिए परिवार की कोई अहमियत नहीं है, इनका व्यापार ही इनके लिए सब कुछ है। मैं जैसे उस युवक की तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज
हम सब तो इन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, ये सब तो हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज हम तो इनसे कहते हैं हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पति चाहिए, आपका समय चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज थोड़ा पर्याप्त हो जाए, फिर सब चीज़ों को बाइंड अप करेंगे। मैंने कहा, भैया पर्याप्त की कोई सीमा है? पर्याप्त कभी होगा ही नहीं। जब तक तुम प्राप्त को पर्याप्त नहीं समझोगे तब तक सब कुछ अपर्याप्त बना रहेगा। कितना भी पालो वो अपर्याप्त लगेगा, और जब तक चीजें अपर्याप्त होगी जीवन में संकट व्याप्त होगा। भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, आखिर इस भाग दौड़ का परिणाम क्या? तुम घर से बाहर रहते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ सोते हो, कहाँ रहते हो। और उस व्यक्ति का जंगल का काम था, बीड़ी के पत्ते का भी काम था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज महीनों ये जंगलों में पड़े रहते हैं, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, तो किस मतलब का ये काम? जिस व्यक्ति को जरूरत हो, जीवन निर्वाह के लिए प्रबल आवश्यकता हो, वो जी तोड़ मेहनत करके धन का अर्जन करे, वो बात तो फिर भी समझ में आती है। लेकिन जब पर्याप्त हो, सब प्रकार के साधन संपन्नता हो, और फिर भी व्यक्ति उन्हीं चक्करों में लगे रहे, तो ये सबसे बड़ी नादानी है, नासमझी। इसकी तरफ अपनी दृष्टि जगाए और अपने जीवन को मोड़ने का प्रयत्न करे। मैंने उसे समझाया, हमने कहा, भैया आज तेरे पास जितना है, यदि जीवन भर तुम उसका उपभोग करोगे तो क्या खत्म? बोला, महाराज इतना है कि हमारे बच्चे भी कुछ ना करे तो काम चल जाए। तो हम बोले, फिर क्यों कर रहे हो? तेरे पिताजी तेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए, और तू भी छोड़ कर के ही जाएगा, लेकर नहीं जाएगा। आज तुम्हारे साथ हुनर था, तुमने इतना अर्जित कर लिया। अब तुम ये बोल रहे हो कि बच्चे भी कुछ ना करे तो काम हो सकता है, तो फिर तुम इतना जोड़ क्यों रहे हो? ज़्यादा जोड़ोगे तो बच्चे निकम्मे और हो जाएंगे। वहीं उनका बच्चा बैठा था, वो 14 साल का था, उसने छूटते ही कहा, महाराज जी पापा से कहिए हमारे लिए कुछ न जोड़े, हम तो खुद कर लेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, इनका एक पैसा नहीं चाहिए, ये जो कुछ करना है अपने लिए कमाए, और जितना महाराज जी इनको बोलिए जितना दान कर सकना है कर सके कर दे, पर ज़्यादा इन सब चीज़ों में उलझे नहीं। हमें हमारे पापा चाहिए, उनका पैसा नहीं। ये बात बहुत समझने की है। आपाधापी की इस दौड़ में जब बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के कारण सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, मनुष्य की अर्थलिप्सा दिनों दिन प्रगाढ़ होते जा रही है। और अर्थलिप्सा की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ज्यों ज्यों अर्थ का लाभ होता है, लिप्सा त्यों त्यों बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी। बड़ा विचित्र गणित है। किसी व्यक्ति को अगर 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खा ले तो भूख आधी हो जाती होती है। 4 रोटी की भूख हो, 2 रोटी खाने को मिल जाए, भूख आधी हो जाती है। पर किसी को लाख रुपए की चाहत हो, 50,000 मिल जाए तो चाह आधी होती है क्या? वो और बढ़ जाती है। तो इस बात को समझे, लिप्सा अंतहीन है, इसका अंत कभी नहीं होने वाला। ये सतत चलते रहेगी, और जब तक ये चलेगी जीवन का क्रम बना रहेगा। उस क्रम को बदलने के लिए हमें चाहिए कि हम जीवन की सच्चाई को समझें और ऐसी लिप्सा से अपने आप को दूर रखने का उपक्रम करें। जब हम ऐसी लिप्सा से मुक्त होते हैं, तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। मन में बदलाव आना चाहिए। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति जो मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक काम किया। उस व्यक्ति के मन में एक बार बात आई। 50 साल की उम्र हो गई, मुझे जितना कमाना था कमा लिया। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे पढ़ लिख करके भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं ये जॉब करूं क्यों? अब मुझे जॉब की ज़रूरत क्या है? मैंने आज तक जितना कमाया है वो मेरे लिए पर्याप्त है।
जिंदगी भर पैसा कमाने की दौड़ में लगूंगा तो दौड़ते ही रह जाऊंगा, एक दिन सब छोड़कर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब नहीं है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। कंपनी के लोगों ने कहा आप जैसा एक्सपीरियंस्ड आदमी को आदमी की कंपनी को बहुत ज़रूरत है, आप यहाँ रहिए, हम आपके लिए और पैकेज बढ़ा सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मानता हूँ कंपनी को मेरी ज़रूरत है, पर मैं ये सोचता हूँ कि कंपनी से भी ज़्यादा ज़रूरत अभी मुझे मेरी है। अभी तक मैंने औरों के लिए काम किया, अब मैं अपने लिए काम करना चाहूँगा, इसलिए अब जॉब नहीं कर सकता। हाँ, इस कंपनी का मेरे ऊपर एहसान है, इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में मैंने बहुत मेहनत की है। इतना ज़रूर करूँगा कि कभी कोई कंपनी का काम अटक जाए तो मैं कुछ समय कंपनी के लिए दूंगा, लेकिन उसके लिए लूँगा कुछ नहीं। आज मेरे लिए जितना ज़रूरी है, अपेक्षित है, वो पर्याप्त है। हाय धाय खत्म। जब तुम्हारे मन में लगे कि ये सफिशिएंट है, चाह खत्म हो जाएगी। तो लिप्सा मिटती नहीं, लिप्सा को मिटाना पड़ता है, और वो संतोष से ही मिटाया जा सकता है। तो उसे कम करे, उसे बचाए, ये हम पर हावी न हो पाए, ये दृष्टिकोण अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लेना चाहिए। दूसरी बात, विषय लिप्सा, भोगों की लिप्सा, विषयों की चाह। कुछ लोगों के हृदय में बड़ी प्रगाढ़ लिप्सा होती है, और उस लिप्सा में पड़कर वे अंधे हो जाते हैं। कई बार तो लोगों के साथ ऐसा भी देखने में आता है कि वे अपनी मर्यादाओं को भी खंडित कर देते हैं। संत कहते इससे फायदा क्या है? विषयों की चाह कितनी भी प्रबल हो, उसे पूरी करके नष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु विषयों की चाह की पूर्ति का जितना अधिक प्रयत्न होता है वो उतनी अधिक बढ़ते जाती है। जैसे शरीर में कहीं खाज हो तो खाज को खुजाने से खाज नहीं मिटती, अपितु जितना जितना खाज खुजाया जाता है खाज उतनी अधिक बढ़ती जाती है। ये हर व्यक्ति का अनुभव है। तो जैसे खाज खुजाने से बढ़ती है, वैसी विषयों की पूर्ति से विषयों की लिप्सा बढ़ती ही है, घटती नहीं। इस सच्चाई को समझना चाहिए, इसका अंत कभी नहीं होने वाला, और इस सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने अतीत के अनुभवों को सामने रखकर चलना होगा। जो व्यक्ति अपने अतीत के अनुभवों को देखे कि मैंने जन्म जन्म में विषयों की चाह रखी, आखिर मुझे मिला क्या? इस जीवन का बहुभाग मैंने विषयों की चाह में बिता दिया, आखिर मुझे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बल्कि मेरी चाह बढ़ी है। बात यथार्थ है, अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बढ़ेगी घटेगी नहीं। इस सच्चाई को समझो और उसे नियंत्रित करने का संकल्प मन में जगाओ, नहीं तो ये तो तुम्हें दौड़ाएगी। आप अपने मन को टटोल कर देखें, जब कभी मन में किसी विषय की चाह होती, पांच इंद्रिय के किसी भी विषय की चाह होती है, मन की परिणति क्या होती है? जब तक न मिले तब तक उसको पाने के लिए मन आतुर और बेचैन होता है, और उपलब्ध हो जाए तो व्यक्ति उसको पाकर एकदम उन्मत्त हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें आसक्त हो जाता है, और थोड़ी ही देर बाद उससे मन उचट जाता है, फिर कोई और की तरफ ध्यान चला जाता है। प्रारंभ में आतुरता, बाद में आसक्ति और फिर उचाट, यही विषयों का परिणाम है। इसमें आज तक न तो तृप्ति मिली है न मिल सकती है। इस सच्चाई को समझिए, अपने जीवन के अनुभवों का लाभ उठाइए और जीवन को बदलिए। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसने अपने मित्र को बुलाया, उसके विवाह में वो खुद गया और खुद जाकर के
जो भी उसे उपहार देना था दे आया। साल भर बाद उसके पास फिर सूचना आई कि उसने दूसरा विवाह रचा है, मेरे विवाह में आओ। पूछा, भाई क्या बात है, तुम ये दूसरा विवाह क्यों कर रहे हो? बोले, मैं सोचता था कि मेरी शादी एक ऐसे लड़की से हो जो खूबसूरत हो। पहली लड़की खूबसूरत तो मिली, लेकिन वो काम नहीं जानती थी, कुछ काम ही नहीं आता था। तो मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, मुझे खूबसूरत के साथ साथ काम करने वाली लड़की चाहिए। मैंने उससे तलाक ले लिया और ये दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। उसने पत्र क्या जवाब पत्र से दिया और 1000 रुपये का लिफाफा साथ में भेज दिया। फिर साल भर बीते, तीसरा कार्ड आ गया, मेरी शादी है। पूछा, क्या बात है भाई, फिर से तुम्हारी शादी हो गई? तीसरी शादी की बात? बोले, मैंने दूसरे को भी तलाक दे दिया। बोले, क्यों दिया? बोला, मैंने कहा था ना खूबसूरत हो, काम करने वाली हो। वो काम तो करती थी, खूबसूरत भी थी, पर बीमार रहती थी, बीमार रहती थी, इसलिए मैंने उसको तलाक दे दिया और तीसरी शादी कर रहा हूँ। तो उसने तीसरी शादी में 500 रुपया भेज दिया। थोड़े दिन बीते, फिर पत्र आ गया और फिर चौथी शादी की बात आई। उसने पूछा, क्या बात हो गया? बोले, मैं चाहता था खूबसूरत हो, काम करने वाली हो, स्वस्थ हो, और मैं चाहता था वो मेरी सेवा भी करे, पर मेरी सेवा नहीं करती, इसलिए मैंने उसको भी तलाक दे दिया। अब की बार उस व्यक्ति ने न कोई पैसा नहीं भेजा, कोई लिफाफा नहीं भेजा, एक चित्र लिखा, एक पत्र लिखा और उसमें लिखा था, अनुभव पर आसक्ति की विजय। अनुभव पर आसक्ति की विजय। अब तक के अनुभव से तुमने सीख नहीं लिया, शादी पर शादी, शादी पर शादी करे जा रहे हो। जीवन का ये अनुभव है कि कुछ न कुछ कमी हर मनुष्य के जीवन में बनी रहती है, इसलिए अपनी लिप्सा को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होने से रोकें, जहाँ बन सके वहीं रुकने का प्रयत्न करें और अपने आप में रमने का प्रयास करें। इच्छाओं का नियंत्रण करें, लिप्सा को नियंत्रित करें, तब हमारा जीवन सुंदर बन सकेगा। अन्यथा अर्थहीन भोगों की लिप्सा में मनुष्य सर्वस्व खो देता है, अपने जीवन को सत्यहीन बना लेता है। इससे भी बचना चाहिए। तीसरी लिप्सा है यशो लिप्सा। ये मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कदाचित और चीज़ों से बच जाना सरल है, यशो लिप्सा से बचना बड़ा कठिन है। कहते कंचन तजबो सहज है, तो सहज तिया को ने। कंचन और कामनी को त्यागना सरल है, लेकिन मन की इस लिप्सा को, यश की लिप्सा को त्यागना बड़ा कठिन है। जिस मनुष्य के अंदर यश की प्रबल लिप्सा होती है, वो अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी ख्याति के लिए कई तरह के काम करने के लिए तत्पर हो जाता है, और कई बार उसकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। संत कहते हैं यशोकांक्षा अधिक होना अच्छी बात नहीं है। एक बात ध्यान रखने की है, यश चाहने वाले को यश नहीं मिलता, कई बार वो अपयश का शिकार बन जाता है। जिसके व्यक्तित्व में दम होती है और जिसका पुण्य प्रगाढ़ होता है, न चाहने पर भी उसे उतना ही यश मिल जाता है। लोक में कहावत है, कहा जाता है कीर्ति कुमारी है, और धन संपदा को लक्ष्मी के रूप में भी कहा जाता है। एक प्रतीक के रूप में समझो, से कोई देवी के रूप में मत लेना, लेकिन कहा कीर्ति कुमारी है और लक्ष्मी वेश्या। लक्ष्मी को वेश्या और कीर्ति को कुमारी कहा जाता है। ये लक्ष्मी को वेश्या क्यों कहा? मैंने धन लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ मैं। लक्ष्मी को वेश्या क्यों? क्योंकि वह कभी एक पति के पास नहीं रहती, रोज अपना पति बदलते रहती, अपना स्वामित्व बदलते रहती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लक्ष्मी की मूर्ति प्रायः खड़ी बनाई जाती है, यानी वो चलने को तैयार है, कहीं टिकने को तैयार नहीं। तो जो रोज अपना पति बदले, जिसका कोई एक पति नहीं है, कवियों ने उसे वेश्या की तुलना, वेश्या से तुलना कर दी। पर कीर्ति को कुंवारी कहा, क्यों कहा?
क्योंकि कीर्ति, जो कीर्ति को चाहते हैं उसे कीर्ति नहीं चाहती, और जिसे कीर्ति चाहती है वो कीर्ति को नहीं चाहते। बेचारी का विवाह ही नहीं हो पाया, मैच ही नहीं मिल पाया, कीर्ति कुंवारी रह गई और लक्ष्मी को वेश्या बना दिया गया। बस ये बात समझो, चाहने से यश नहीं मिलता, अपयश भले मिल जाए। चाहने से यश नहीं, अपयश मिल सकता है, इसलिए इस अपयश से बचो। यश की आकांक्षा हृदय में मत रखो। अगर फूल में सुगंध होगी तो भंवरों को निमंत्रण देने की जरूरत थोड़ी है, वो अपने आप आएंगे। तुम अपने व्यक्तित्व को गहरा बनाओ। और इस संसार में आज तक किसी का नाम अमिट नहीं रहा। चक्रवर्तियों को भी अपना नाम लिखने के लिए किसी का नाम मिटाना पड़ा। और हम किसके यश की बात करते हैं, किसका यश इस दुनिया में रहा है। आज हम हैं, अपने तीसरी चौथी पीढ़ी के व्यक्ति को नहीं जानते, उनका नाम पता नहीं। कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारा नाम कौन जानेगा। हम किस यश की बात करें, वो यश स्थायी है कौन। हजारों साल का इतिहास बीत गया, उनमें हम कितने को जानते हैं, कितने का नाम हमारे सामने है, सब थोड़े ही है ना। तो बस इतनी ही समझ अगर अंतर मन में जग जाए तो फिर यश की कोई आकांक्षा नहीं। हाँ, जिस व्यक्ति का पुण्य प्रबल होता है, व्यक्तित्व उसी अनुरूप बनता है, उनका यश सुयश स्वतः फैलता है, चाहने से नहीं फैलता। कहते हैं सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में। सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में। कभी खुशबू भी ये कहती है कि मुझे तुम सूंघ कर देखो। अगर खुशबू को कहना पड़ जाए कि तुम मुझे सूंघ कर पता कर लगाओ तो खुशबू ही खत्म। तुम्हारा व्यक्तित्व यदि गहरा है तो सुयश अपने आप फैलेगा। अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि उसकी धवलता की आभा अपने आप सब तरफ फैले, उसकी चमक तुम्हारे जीवन में प्रकट हो। ये अंतर मन में होनी चाहिए। तो यश की लिप्सा व्यर्थ है, एक दिन सब छूट जाने वाला है, एक दिन सब विनष्ट हो जाने वाला है, कोई टिकने वाला नहीं। इस दुनिया से जाओगे तो क्या होगा, थोड़े दिन लोग तुम्हारे नाम लेंगे और भूल जाएंगे, और क्या होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, किसी का यश अमर नहीं है। कई लोग हैं जो अपना नाम पाने के चाह में कई बार मर्यादाओं को भी त्याग देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। नाम के लिए मत करो, काम करो, अपने आप नाम होगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों के लिए लोग कहते ही हैं, जिनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो अपना नाम के लिए कुछ भी करता है, वो करेगा, लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। कितना भी बड़ा किया, एक टिप्पणी साथ में जोड़ देते हैं, अपने नाम के लिए किया है। तो क्या होगा, और ये तुम्हें अंदर से बेचैन करेगा, परेशान करेगा। इस यशो लिप्सा को भी नियंत्रित करना चाहिए। इसी तरह संतति और संतान की लिप्सा भी मनुष्य को बहुत परेशान करती है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, जीवन की नश्वरता का बोध रखो, संयोगों को नश्वर मानो और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। ये संयोग नश्वर है, ये हम आज हैं कल रहे न रहे, इस पर हम क्या भरोसा करें। संसार के सारे संयोग कर्मायत्त है, कर्म के अधीन है, इस पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे चाहने से कोई चीज़ें नहीं मिलती। जब तक कर्म के संयोग मेरे अनुकूल न हो तब तक जीवन का विकास नहीं हो सकता। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना चाहिए और फिर भोगों की असारता पर विचार करना चाहिए। जैसे केले के छिलके को छिलने पर उसकी परत दर परत निकालते जाओ केले के थंब की, उसमें कोई सार नहीं। इसी तरह विषयों की असारता का चिंतन, उन्हें अपने जीवन में तृष्णा भी वर्धक मान करके चलने की बात यदि मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो तुम्हारी लिप्सा प्रगाढ़ नहीं हो सकती। जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। अपने जीवन को उसी तरीके से प्रशस्त करने की कोशिश करें तो जीवन की नश्वरता का चिंतन करना, संयोगों को कर्मों के अधीन मानना, और तीसरी बात, इन्हें विषयों को भोगों को तृष्णा भी वर्धक मानना
और अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन जारी रखना, ये हमें लिप्सा मुक्त बना सकेगी और इसके बदौलत हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। समय आप सबका हो गया। चलिए मंगल भावना बोल रहे हैं, मंगल भावना भी ले लेता हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो जन लोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी मन मंगलमय। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर।